जय सिया राम, हरे कृष्णा, श्री राधे। दोहावली चिंतन श्रृंखला में आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। आप सबकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आज के दोहे में हम सब प्रवेश करते हैं। प्रभु समीप गत सुजन जन, होत सुखद सुविचार। लवन जलधि जीवन जलद, बरसद सुधा सुबार। गोस्वामी जी इस दोहे में कह रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। कौन सी बात? कि प्रभु के समीप जो रहता है वो व्यक्ति सुख की वर्षा करता है। प्रभु के समीप रहने वाला सज्जन व्यक्ति सदैव सुख की वर्षा करता है। उसके निकट रहने वाले लोग, प्रभु के निकट रहने वाले लोग सज्जन होते हैं और सुख की वर्षा करते हैं, अर्थात सुख देते हैं, सुख प्रदान करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कही? कि बादल का जीवन किस पर आधारित है? समुद्र के खारे जल पर। बादल समुद्र के खारे जल पर निर्भर है, लेकिन खारे जल पर निर्भर होने के बाद भी वो अमृत रूपी जल की वर्षा करता है। वो खारे जल की वर्षा नहीं करता, वो अमृत रूपी जल की, सुधा सुबारी, अमृत रूपी जल की वर्षा करता है। अब इस दोहे में दो तीन महत्वपूर्ण बात है, उस पे हम सब विचार करें गंभीरता से। प्रभु समीप, प्रभु के निकट रहने पर। वो कौन प्रभु? तो जो गोस्वामी जी का इष्ट है और मेरा भी इष्ट है। कौन है वो? अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, वो त्रिभुवन का स्वामी, हम सबके रोम रोम में रमने वाला राम, वही प्रभु है, वही कृष्ण, जिसके प्रति सहज व्यक्ति आकर्षित होता है। कर्षति इति कृष्ण। तो वो राम और वह कृष्ण प्रभु है, जिसके समीप रहने पर, एक शब्द का प्रयोग हम सब करते हैं प्रायः, उपवास। तो उप माने संस्कृत में समीप होता है। तो जो उपवास का शाब्दिक और व्यवहारिक और वास्तविक अर्थ है वो क्या है? हम कहते हैं ना, हम आज उपवास हैं। उपवास माने भूखे रहना नहीं होता है। उपवास माने उप माने समीप, वास माने रहना, किसी के समीप रहना। तो किसके समीप रहना? इस दोहे में कह रहे प्रभु समीप गत सुजन। जो प्रभु के समीप रहता है वो सुख देता है। क्यों सुख देगा? तो प्रभु के समीप रहने का अर्थ क्या हुआ? प्रभु के समीप रहने का अर्थ है भगवान के गुणों के समीप रहना। संस्कृत में एक आया है ना सूक्ति, संसर्गजाह दोष गुणाह भवन्ति। संसर्ग से दोष और गुण रहते हैं। तो संसर्ग यानी भगवान के संसर्ग में, भगवान के समीप, भगवान के गुणों के समीप, भगवान की कथा के समीप यदि रहेंगे तो स्वाभाविक है जो भगवान के भीतर गुण है वो आपके भीतर आ जाएंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे जीवन सबको सुख ही देते रहे। एक लंबी श्रृंखला है, विचार करें भगवान राम के जन्म से लेकर और उनके लीला संहरण तक। पूरी लीला में भगवान ने सबको सुख दिया है। किसको नहीं सुख दिया? अयोध्या वासियों को सुख दिया है, महाराज दशरथ को सुख दिया है, अपनी माताओं को सुख दिया, अपने भाइयों को सुख दिया। बाल्यावस्था में ही गुरुदेव विश्वामित्र का आगमन आ गया, उनके साथ के यज्ञ की रक्षा की, उनको सुख दिया।
जनकपुर चले गए, जनकपुर वासियों को सुख दिया, जनक जी सुनैना जी को सुख दिया, मां जानकी को सुख दिया। लौट कर आए तो पूरे अयोध्या वासियों को सुख दिया। वनवास हो गया, किसी पीड़ा से नहीं, किसी पीड़ा से नहीं गए, भाग्य मान कर गए। पिता दीन मोहि कानन राजू, कि एक छोटा राज्य वैसे तो हमको मिलता, मेरा राज्य अभिषेक होता अयोध्या का, लेकिन मुझे इतना बड़ा राज्य मेरे पिता ने दिया, पूरे जंगल का राजा हमको बना दिया, और सुखपूर्वक चले गए, सबको सुख देते हो। और उसके बाद किसको किसको नहीं सुख दिया? केवट को सुख दिया, निषाद राज गुह को सुख दिया, सखा मानकर। आप जरा उस प्रसंग में प्रवेश करिए। भरद्वाज ऋषि को सुख दिया, वाल्मीकि ऋषि को सुख दिया, मैया शबरी को सुख दिया, सुग्रीव को सुख दिया, हनुमान जी को सुख दिया, विभीषण को सुख दिया। किसको सुख नहीं दिया? पूरे जीवन भगवान सुख देते हैं। घटना याद करिए, हड्डियों का ढेर देखा, एकदम भुजा उठाकर भगवान ने प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा में क्या था? निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब सारे पृथ्वी को ये राक्षसों से समूल नष्ट कर दूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा, और प्रत्येक मुनियों के आश्रम में स्वयं जाकर उनको सुख दूंगा। तो भगवान का तो स्वभाव है सुख देने का। परशुराम जी क्या कठोर वचन बोल रहे थे। अगली पंक्ति में प्रवेश करें। लवन जलधि जीवन जल, लेकिन बरसद सुधा सुबार। खारे जल को लेने के बाद अमृत की वर्षा, भगवान के लिए कठोर शब्द बोला जा रहा है। भगवान लेकिन हाथ जोड़कर विनम्रता से पूरे समय वार्तालाप कर रहे हैं परशुराम जी से। इतना ही नहीं, एक बार तो भगवान मन ही मन सोचे, देखो दोस्त तो सारा लक्ष्मण का है, कठोर वचन लक्ष्मण बोल रहा है, लेकिन परशुराम जी अनायास मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। तो भगवान ने मन ही मन कहा है कि ये कई बार सीधे होने में भी दोष होता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है, लेकिन सीधे व्यक्ति को हर व्यक्ति इसी प्रकार से बोलकर चला जाता है। लेकिन भगवान अपनी विनम्रता ने अंत में परशुराम जी को भी सुख दिया है। और परशुराम जी जब वंदना करके जा रहे थे तो उन्होंने बोला, सेवक सुखद। राम तो सेवकों के लिए सुख प्रदान करने वाला है। तो भगवान स्वयं कष्ट सह लिए हैं, लेकिन सदैव दूसरों को, जिसके कारण पूरी अयोध्या का सत्यानाश हो गया। महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो गया, महारानियां विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। भगवान 14 वर्ष के लिए मां जानकी लक्ष्मण जी को लेकर वन में चले गए। उस महारानी कैकेयी जिसके कारण यह सब हुआ, उसके लिए भगवान के मन में पूरे जीवन कभी कोई को विचार दुर्विचार नहीं आया। स्वप्न में भी भगवान ने कैकेयी मां को कभी बुरा भला नहीं कहा, सदैव मां कह के और अतिशय प्रिया मां कह के संबोधित किया अपना, और भरत जी को भी समझाया है तू मां है। तो भगवान तो विष स्वयं पीते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के इष्ट भगवान शिव हैं, जिन्होंने हलाल विष को अपने गले में धारण किया और सारे संसार को सुखी कर दिया। एक पंक्ति हम लोग गाते थे, देश हित में हो अगर तो गरल भी पीना सिखाया। भगवान राम के इष्ट भगवान शिव के इष्ट भगवान राम, इसलिए विषपान करके भी विष नहीं उगलते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। समानार्थक दोहे पर विचार करें। संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्याप लपटे रहत भुजन। चंदन के वृक्ष पर सदैव जहरीले काले भयंकर सर्प नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता बंधु।
इसलिए गोस्वामी जी इस दोहे में कहना चाहते हैं, हम यदि प्रभु के समीप रहेंगे तो सबको सुख ही देते रहेंगे, सुख ही देते रहेंगे, सुख ही देते रहेंगे। कभी दुख हमको उठाना पड़े, कष्ट सहना पड़े तो हम सह लेंगे, लेकिन दूसरों को सुख देंगे। हम ठगे जाएंगे, दूसरों को नहीं ठगेंगे। अरे भगवान जिस मार्ग पर आते हैं उस मार्ग पर चलने वाले सांप और बीछी भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। जिनहि निरखि मग सांपन बीछी, तजहि विषम विश्व तामस तीछी। तो सोचो, जिसके संसर्ग में आने से, जिसके स्वागत के लिए ये सर्प और बिच्छी अपने विष को त्याग कर देते हैं, तो यदि हम सब, हम नर नारी, हम जीव, हम मनुष्य यदि भगवान के समीप रहेंगे तो सबको सुख की ही वर्षा करेंगे। और कभी दुख सहना पड़े, कभी कष्ट सहना पड़े किसी के कारण, किसी परिस्थिति से, किसी बात से, तो हम सह लेंगे, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देंगे। ये अपना स्वभाव बनेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु समीप गत सुजन जन, होत सुखद सुविचार। लवन जलधि जीवन जलद, बरसद सुधा सुवार। तो हम सब प्रभु के समीप आए, प्रभु के निकट आए, प्रभु के उन गुणों के निकट आए, प्रभु की वह करुणा, प्रभु का वह प्रेम, जिसके कारण प्रभु सबको जाय जाय सुख दीन। क्योंकि भगवान का जन्म ही सुख का मूल है। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल, चारु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान के जन्म के मूल में ही सुख है, और भगवान के नाम का परिणाम वो सुखदाता है। जो सुखधाम राम असनामा, वो सुख का धाम है। तो ऐसे प्रभु के समीप हम सब आवें, सुख की वर्षा करे। हमारे निकट जो आवे वो भी सुखी हो, हम जिसके निकट आवे वह स्वयं सुखी हो जाए। ऐसे आप सबके प्रति सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आज के विषय को यहीं विराम करते हैं। जय सिया राम।